कभी उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ आबादी और खेती से होती थी, लेकिन अब देश का सबसे बड़ा राज्य भारत की ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का भी सबसे बड़ा चेहरा बनता जा रहा है। सोचिए, जिस प्रदेश को कभी बिजली की कमी के लिए जाना जाता था, आज वही प्रदेश लाखों घरों की छतों को बिजली बनाने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर रहा है। और सिर्फ बिजली नहीं, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई पावर्ड एनर्जी, सोलर दीदीज और आने वाले वक्त का पूरा क्लीन टेक इकोसिस्टम। क्या सचमुच उत्तर प्रदेश भारत की ऊर्जा राजधानी बनने की तैयारी कर रहा है? आइए समझते हैं। कुछ साल पहले सोलर एनर्जी उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित थी, लेकिन आज पूरा मॉडल बदल चुका है। उत्तर प्रदेश ने रूफटॉप सोलर को केवल सरकारी योजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन आंदोलन बना दिया। आज लाखों परिवार अपनी बिजली खुद बना रहे हैं। कुछ सालों के अंदर प्रदेश ने 5 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह मजबूत की। यानी अब बिजली केवल बिजली विभाग नहीं बना रहा, घर घर बिजली बन रही है। और सोचिए, हर छत एक छोटा पावर प्लांट, हर परिवार एक एनर्जी प्रोड्यूसर। और यही असली बदलाव है। सूर्य घर ने आखिर तस्वीर कैसे बदली, वो भी हम आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस बदलाव को नई रफ्तार दी। लोगों को सब्सिडी मिली, ऑनलाइन आवेदन आसान हुए, नेट मीटरिंग की व्यवस्था भी मजबूत हुई और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते रूफटॉप सोलर राज्यों में शामिल हो गया। और अब इसका असर सिर्फ बिजली बिल पर नहीं दिख रहा, बल्कि हजारों करोड़ की ऊर्जा बचत, लाखों यूनिट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एमिशन में कमी और हजारों नए रोजगार, ये सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सोलर अब सिर्फ एनवायरमेंट की बात नहीं है, ये इकोनॉमी की भी कहानी बन चुका है। सोलर से रोजगार भी, महिलाओं का नेतृत्व भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे दिलचस्प कहानी है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे दिलचस्प कहानी शायद गांव से आती है, जहां सोलर पैनल्स लगाने वाली, मेंटेनेंस करने वाली और लोगों को सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली सोलर दीदीज आज बदलाव की नई पहचान बन रही है। ये महिलाएं केवल तकनीक नहीं सीख रही, बल्कि अपने गांव के एनर्जी एम्बेसडर बन रही हैं। और एक समय था जब गांव बिजली का इंतजार करते थे। आज उसी गांव में महिलाएं ऊर्जा परिवर्तन की अगुवाई कर रही हैं। और ये केवल महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि ग्रीन इकोनॉमी में विमेन्स लीडरशिप का उदाहरण है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसने कभी सूखे, पलायन और पिछड़ेपन के लिए हम जानते थे, बुंदेलखंड। आज यही विशाल सोलर पार्क्स विकसित किए जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और सोलर एनर्जी तीनों मिलकर बुंदेलखंड की नई तस्वीर बना रहे हैं। जो जमीन कभी बंजर मानी जाती थी, वहीं अब क्लीन एनर्जी पैदा कर रही है। यानी जहां पहले संकट था, आज वहीं अवसर है। सोलर से आगे ग्रीन हाइड्रोजन की तैयारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया जिस फ्यूल की बात आने वाले 20-30 साल के लिए कर रही है, उत्तर प्रदेश उसकी तैयारी अभी से ही कर रहा है। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पर काम शुरू किया है और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की कोशिश भी बड़ी तेजी से की गई है। यानी भविष्य की एनर्जी, भविष्य का ट्रांसपोर्ट, भविष्य की इंडस्ट्री, सबकी तैयारी अभी से। जब दुनिया फॉसिल फ्यूल से बाहर निकल रही है, उत्तर प्रदेश सीधे फ्यूचर फ्यूल की ओर बढ़ रहा है। एआई सिटी, क्लीन टेक हब और भविष्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां डेटा सेंटर्स भी हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और उनकी ऊर्जा आए सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन से। यही विजन सामने रखा जा रहा है। लखनऊ को एआई और क्लीन टेक आधारित विकास के साथ जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है, जहां स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनेगी। यानी टेक्नोलॉजी, एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी तीनों एक साथ। और ये सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, फ्यूचर सिटी का मॉडल है। ऊर्जा की दुनिया बदल रही है और उत्तर प्रदेश सिर्फ इस बदलाव को देख नहीं रहा, बल्कि उसे लीड करने की कोशिश कर रहा है। रूफटॉप सोलर, सोलर पार्क्स, सोलर दीदीज, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई पावर्ड एनर्जी, क्लीन टेक इकोसिस्टम, ये अलग अलग योजनाएं नहीं है, ये एक बड़े विजन के हिस्से हैं। ऐसा विजन जहां विकास, रोजगार, पर्यावरण और तकनीक चारों एक साथ आगे बढ़े। कभी उत्तर प्रदेश को ऊर्जा की मांग वाले राज्यों के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वो ऊर्जा पैदा करने वाले, नई तकनीक अपनाने वाले और भारत की ग्रीन इकोनॉमी को गति देने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। और शायद यही वजह है कि आज जब भारत नेट जीरो, रिन्यूएबल एनर्जी और विकसित भारत की बात करता है, तो यूपी उस कहानी का एक बड़ा अध्याय बनकर सामने आता है।